जो मिल समय से चल पड़े तो उनको गेहूं की बिजाई की भी आसानी हो, जो मुद्दा हो गया। और फिर ये तो ये है कि मतलब विभाग को, उच्च मंत्री को नवंबर को भी चला, शायद एक साल ये 9 नवंबर को भी चला था, अक्टूबर को भी चला था, अक्टूबर में चला एक साल, अक्टूबर को भी एक साल चला। लेकिन फ्री का था, मतलब 25,000 क्विंटल एक दिन में होता था और क्रश जो हम कर सकते थे, जो हमारी क्रशिंग कैपेसिटी थी। और अगर आप देखेंगे कि जो हमारा टोटल गन्ना था वो 55 लाख के आसपास था। वो तो मुझे ये भी याद है कि 2019-20 के समय में एक बार यहाँ पे गन्ना पर डे की है 3500 टीसीडी की कैपेसिटी है। और अगर आप गन्ना देखेंगे हमारा एरिया में, तो हमारा गन्ना हर साल पहले से घट रहा है। इस साल का जो हमारा सर्वे है वो तकरीबन 50 लाख का है। बस अगर उसमें भी आपको तैयार नहीं कर पाए, आपको मंजूरी नहीं मिली आपकी यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है। मैंने एक मंगलवार मतलब ये एक तरीके से ना यहाँ पे एक जैसे होते हैं ना, एक पड़क है यहाँ पे, एक यहाँ पे चलन है, हर हमेशा ये मिल मंगलवार को चली है। और ये सभी मिल्स में है, कोई मिल्स बुधवार को चलती हैं, कुछ जो है कई जगह पे वीरवार को चलती हैं। तो हर एक मिल ने एक दिन निश्चित किया हुआ है। मंगलवार का हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं, एक मान्यता है। मान्यता तो हमें पता है इस बात का। बस एक मान्यता। और मुझे लगता है कि भाई जो पुरानी मान्यताएं बनी हुई है, मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मैं उनसे कभी छेड़खानी नहीं करती। जैसे यहाँ पे मिल चलने से पहले लोग तीर पे यहाँ के कर्मचारी जाते हैं, तो वो एक मान्यता बनी हुई है। ऐसे ही मंगलवार एक मान्यता है कि मंगलवार को चलेगी। हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि मिल डिले हो, हमारी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। केवल गन्ने में मेच्योरिटी आ जाए और एक फॉर्मल एक मीटिंग हम जो है शुगर फेडरेशन से होती है, वो जैसे ही हमको तारीख मिलेगी हम उसी समय पे मिल चलाने का जो है वो उसी समय पे घोषणा कर देंगे। इसीलिए मैंने जो भी प्रेस रिलीजेस के माध्यम से या कभी भी दिया, मैंने कोई फाइनल उसमें तारीख इसीलिए मेंशन नहीं करी है। हमें तो चाहिए ना जी। हाँ जी, हमें तो डेट चाहिए ना, ताकि हम अपने लेबर के अपने वो सारे इंतजाम कर लें। ठीक है जी, मैं आज ही एक बार हेडक्वार्टर बात कर लेती हूँ जल्दी ही, ताकि तारीख फाइनल नहीं हुआ है। और दूसरा आप कारण बता दीजिए किसान सारा आंकड़ा बताओ जी, यह गन्ने की फसल हो जाए 2 साल, अगर जो टाइम पे गन्ना कट जाए फिर हो जाए 2 साल में 3 फसल किसान की तो गन्ने की क्यों की होगी, उसमें किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए। अगर जो उसके गन्ने के मुद्दे के मैं गेहूं ना बोए जब तो नुकसान नहीं पड़ा, सारा आंकड़ा लगाओ जी किसान। अब आपने भी देखा होगा पहले सिर्फ 2 फसल होते साल में, अब 3 फसल ले रहे किसान साल में, क्योंकि महंगाई इतनी थोड़ा ही पड़ता। किसान यूनियन ने आज अपनी डिमांड्स बताई हैं। हमने टेंटेटिव डेट जो है वो अभी 25 दी थी। हमारी मिल का रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम गन्ने की टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो बेसिकली खेत में जाके ये देखा जाता है कि गन्ने में एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आई है या नहीं आई, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिकवरी आने पे ही मिल स्टार्ट किया जा सकता है। अगर गन्ना पूरा नहीं पकेगा तो वह मिल में बहुत ही कम चीनी उससे उत्पादन होगा। तो जैसे ही वो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी और किसानों के डिमांड को देखते हुए हम जल्द से जल्द जो है कोशिश करेंगे कि मिल हम चला दें। रीजन क्या है मैम इस बार लेट पिछली बार भी इसी 3rd वीक में ही स्टार्ट हुई थी। अब की बार क्योंकि बारिश ज्यादा हुई है तो थोड़ी सी गन्ने की मेच्योरिटी अभी पूरी नहीं आई। समस्याएं क्या क्या बताइए किसानों ने? किसानों ने मेनली अपना जो है मिल जो है जल्दी शुरू होने की समस्याएं बताई हैं। कुछ एक दो उन्होंने ये बताया कि कोई वैरायटी हम लेट शुरू करते हैं, वो जल्दी शुरू करवाने की मांग है। बाकी छोटी मोटी जैसे कि डीजल जो है वो रात को भी उपलब्ध हो, डीजल की जो पेमेंट है वो उनकी जो हम पर्ची की पेमेंट करते हैं, जो हम गन्ना परचेज करते हैं उससे एडजस्ट कर लिया जाए। इस तरह की छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं जिनको हम जो है सब पर कार्य करते हुए उनको मान इस बार ऐसा है जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिश थोड़ी ज्यादा हुई है और देर तक हुई है, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी हमारा जो गन्ने में है लेट है। अभी जल्दी ही हम लैब में सैंपलिंग स्टार्ट कर देंगे। हर साल जो है ये मिल मंगलवार को चलती है जैसा कि आप जानते हैं। तो पिछली बार तीसरे हफ्ते का मंगलवार 21 का पड़ा था, तो इस बार जब हमने देखा तो 25 का था। तो हमने जो प्रपोज करके डेट भेजी है वो 25 भेजी है, परंतु ये जो फैसला है कि मिल किस दिन चलेगी ये सरकार का फैसला होता है। तो हमें जैसे मेच्योरिटी पूरी आ जाए और जो भी तारीख हमें मिलेगी हम जो है उसी तारीख पर मिल जो है वो शुरू कर देंगे। एक इसमें तो रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य हमारा 90% पूरा हो चुका है। ऑलरेडी हमने ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमारी मिल मशीन तैयार है। जैसे ही लगेगा कि गन्ना पक गया है और हमें सहकारिता विभाग जो है एक तारीख का जो हमें तारीख दे दी जाए, फॉर्मली अनाउंस कर देंगे कि मिल कब से चलेगी। नहीं, इसमें जो गन्ना पेराई का सीजन है
सन 2025-26 का। हमें उसकी डिमांड के लिए यहाँ कलाल शुगर मिल में मिल प्रबंधन से आज यहाँ वार्ता करी और उनका कहा कि मिल जल्द चलाया जाए। हमें लग रहा है कि मिल लेट चलाने की फिराक में है और आज हमने यहाँ बातचीत करके कहा भी 18 नवंबर से मिल चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ परंपरा के मंगलवार को यहाँ मिल चलती है और अगर ये एक मंगलवार अगला मंगलवार जाएंगे तो नवंबर का महीना निकाल देंगे। तो आज हमने को कहा भी 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट करा मिल कब चला रहे हो, क्योंकि इसमें दो बात है। एक तो किसान का जब ये लग जाएगा मिल 18 तारीख को चलेगी तो जो गन्ना छिलाई की लेबर है उसका प्रबंध आसानी से कर सके, क्योंकि प्रवासी मजदूर ज्यादा गन्ने की सफाई का काम यहाँ करते हैं। दूसरा ये है कि जितना जल्दी गन्ने का जो मुद्दा होता है, जो पुराना गन्ना को वो जब खत्म हो जाएगा तो उसमें गेहूं की बिजाई किसान करते हैं, गेहूं का भी प्रोडक्शन उसमें बढ़ेगा, किसान को भी इसमें राहत मिलेगी, गन्ने की पेमेंट भी आ जाएगी, उसको गेहूं की फसल भी मिल जाएगी। हमारी ये दो चीजों पर निर्भर करता है कि मिल जल्दी चलाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड इसमें ये है कि लेबर बहुत कम होती जा रही है, गन्ना छिलाई के रेट भी इतने ज्यादा हो गए तो किसान को कुछ बचत नहीं रही है, इसलिए गन्ना भी की प्रोडक्शन कम हर साल होती जा रही है। मशीनें बन चुकी है देश में हार्वेस्टिंग करने के लिए गन्ने का, या ट्रायल भी पिछले साल 2 साल में हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि शुगर मिल की तरफ से महाराष्ट्र की तरफ पर यहाँ हार्वेस्टिंग मशीन, गन्ना छीलने वाली मशीन यहाँ खरीदी जाए। अगर सरकार उसको खरीदने में समर्थ है तो हमें किसानों को इजाजत दी जाए, हम वो खरीद लेंगे, सरकार उसमें किसानों को सब्सिडी दे दे और ये लेबर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो ये गन्ना कमी का जो राग सरकार अलाप रही है, जो मिल प्रबंधन मारे फिर गन्ना कम है, गन्ना इसलिए कम है कि लेबर प्रॉब्लम है, वैरायटी प्रॉब्लम है। तो ये हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि हमें उस पर 50% सब्सिडी दी जाए मशीन पर। हम तो 2 दिन में मशीन खड़ी कर देंगे क्षेत्र में ला करके, हम लोन पे उस पर अपना करके, तो इससे एक बेहतर व्यवस्था किसान की बन जाएगी। तो इन कुछ मुद्दों को लेकर कुछ पेमेंट की कई बातें होती वो भी आज प्रशासन से बात करी। हम ये कहते हैं कि 18 तारीख इन्होंने मिल नहीं चला तो हम फिर यहाँ बैठक का आयोजन करेंगे और ये ना हो कि हमने सीजन शुरू होने से पहले मिल में आंदोलन करना पड़े। हम नहीं चाहते बात। यहाँ जो बात एक उभर के आई है मिल प्रबंधन की तरफ से कि तारीख मिलती है सरकार से, यानी कि मैं ये समझ पाया हूँ सरकारी इच्छा पे मिल चलेगा भाइयों, किसान की इच्छा पे मिल चलेगा। सरकार इच्छा जाहिर करेगी जब यहाँ इस चिमनी में आग दी जाएगी यहाँ तब ये मिल तत्ता होकर चलेगा। ये गलत बात है। हमारी डिमांड में मिल चलना चाहिए 18 नवंबर को। ये हमने देखना, मिल हमने चलाना है, ना कि सरकार की इच्छा शक्ति ने इसको चलाना है। हमने गन्ना देना, या गन्ना कब पकता है उसका हमें पता, गन्ना पक चुका है। और ये जो मिल प्रबंधन हमें बताया कि 90% हमारे मिल की कंप्लीट सारी तैयारियां हो चुकी है, मिल चलने को तैयार है। तो अब राजनीतिक इच्छा का हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और हम ये चेतावनी देंगे समय रहते इन मिल को चलाए ताकि किसान की सहूलियत हो सके, अच्छे से मिल भी चले। हमारे नए सीजन से पहले शुभकामनाएं हैं। हमारे प्रयास से ये मिल भी लग गया, ये अच्छे उससे चले, हम इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन शासन प्रशासन भी हमारे इसमें सहयोग करे। देखिए, आज जो शुगर मिल में किसान इकट्ठा हुए थे वो शुगर मिल को जल्दी चलाने को लेकर हुए थे, क्योंकि सुनने में ये आया था कि शुगर मिल को लेट चलाया जाएगा और लेट चलाने का किसान को बहुत मोटा नुकसान है। अगर मैं बात करूं पूरा सारा हिसाब किताब लगाकर, एक दिन में अगर शुगर मिल 30,000 क्विंटल गन्ने की पड़ाई करे और 1 एकड़ में 300 क्विंटल गन्ना निकले तो एक दिन में कम से कम हमारे 100 एकड़ गन्ने के खेत खाली हो जाएंगे और 100 एकड़ गन्ने खेत खाली होएंगे, उनमें गेहूं बोया जाएगा। अगर एक दिन भी लेट होगा तो हमारे 100 किल्ले गेहूं के खत्म होंगे, समझ लो। और 100 किल्ले गेहूं के कितना मोटा नुकसान है। अगर 50,000 पर एकड़ का गेहूं और अनाज की बात करें तो 50 लाख का नुकसान है किसानों को एक दिन का। अगर हफ्ता लेट होगा तो कितना नुकसान है। तो इसीलिए हमारा निवेदन ये है, आज एमडी साहब से जो मिले थे ये इसीलिए मिले थे कि भी शुगर मिल को जल्दी चलाया जाए। और बात ये सुनने में जो आई है, मैडम कह रही कि शुगर मिल भी तैयार है, किसान कह रहे गन्ना तैयार है, तो मेरी मिल चलाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या इच्छा सरकार की? इस बार सभी को पता है कि धान की फसल में किसान को बहुत मोटी मार पड़ी है, घोटाले भी हुए, किसान पर वैसे प्रकृति की मार भी पड़ी है और दूसरी बार सरकार डालने के लिए करने में तैयार है।
तो मेरा निवेदन है विचार करे, किसान को मारे ना, जल्दी चलाए। और एक और बात और भी है, यूपी हमारा साथ लगता स्टेट है, वहां कितने मिल चालू हो चुके, 3 तारीख को शामली वाला मिल चल चुका है और 18 तारीख को हमारे जो जमनगर है, जो प्राइवेट शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल है, वो चालू होने जा रहा है। तो फिर ये क्यों नहीं? इसलिए हमारा ये कहना है कि इस पर गौर करें, सरकार के भरोसे ना रहे। किसानों ने गन्ना देना, इन्होंने मिल चलाना। किसान गन्ना लाएगा, किसान को काम मिले, खेत खाली हो, जल्दी क्यों बोए जाए। और दूसरी जो सबसे मेन डिमांड थी वो थी हार्वेस्टिंग की। आज सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर लेबर की दिक्कत है, लेबर नहीं कहीं मिलती है तो महंगी मिलती है। और दूसरी बात, लेबर का कोई भरोसा नहीं है, कब पैसे लेकर भाग जाए, किसान परेशान हो जाता है। तो उस समस्या का समाधान के लिए हार्वेस्टिंग का मशीनों का इंतजाम किया जाए। मशीनें आ रही है देश के अंदर, यहाँ ट्रायल भी हो चुका है। अगर सरकार सब्सिडी दे, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी है, वे करोड़ों के हिसाब की मशीनें हैं, करोड़ों से महंगी मशीनें किसान नहीं ले सकता। अगर सरकार सब्सिडी दे और वो मशीनें आ जाएं, तो जैसे गन्ने का एरिया घट रहा है इस बार, और हर साल घटेगा, अगर मशीनें नहीं आई तो एरिया घटेगा। अगर मशीनें आ जाएं तो लोग गन्ना दोबारा फिर गन्ने खेती पर आएंगे। जो दो डिमांड है, इन पर ध्यान करे सरकार, इनको लागू करे।